जी नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक से पहले बात हो रही थी पंजाब में पानी की किल्लत के बायस ज़री पैदावार जो है मुतासर हो रही है और बारिश न होने की वजह से कैद का सामना है और इससे निपटने के लिए हुकूमत क्या कर रही है। इसी असना में ये एक ग्रीन पाकिस्तान का भी प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। इसके तहत 6 जो नहरें निकाली जा रही हैं और ग्रीन पाकिस्तान की तरफ एक ख्वाब है। ऐसे कहा जा रहा है कि एक ज़री इनकलाब बर्पा होगा, लेकिन एक सियासत है, सियासत हमारी जान नहीं छोड़ती। इसमें भी सियासत आ गई है और सिंध की तमाम जमातें जो हैं वो मिल के सामने खड़ी हैं कि हमने ये नहरें नहीं निकालनी देनी, क्योंकि इसकी वजह से सिंध के अंदर पानी का जो बहाव है वो कम होगा। इसी हवाले से बातचीत का सिलसिला जारी था। तो इस वक्त बातचीत करते हैं इसी हवाले से कि अभी इस बारे में आफिया सलाम साहबा, ये जैसे जुल्फ़कार महतो साहब बता रहे हैं कि जो ये 6 नहरें निकाली जा रही हैं, ये जो लिस्तान नहरें हैं, इनमें दरिया सिंध के पानी का कोई लेना देना नहीं है। ये जो है ये अलहदा से सेटअप है, ये दरिया जेहलम से सुतलज से पानी लिया जाएगा। अगर ऐसी सूरत हाल है तो फिर सिंध की जो जितनी भी सियासी जमातें हैं वो इसके आगे क्यों खड़ी हो गई हैं, वो क्यों इसकी मुखालफत कर रही हैं? अच्छा, इसका वहीं से ताल्लुक आप जोड़िए जो पहले बात हुई है। जी और बल्कि मैं एक ये भी कहूंगी कि जो लोग बात कर रहे हैं कि पंजाब में पानी की किल्लत है, तो भी आके हाल देखेंगे क्या है। जी पानी की किल्लत किसे कहते हैं वो आपको सिंध में नजर आएगी जब आपका दरिया सिंध कोटरी के पास खत्म हो जाता है, जी जो तकरीबन 150 किलोमीटर दूर है अंदर में खत्म होना। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये कि कह रहे हैं कि ये दरियाई सिंध से पानी नहीं लिया जाएगा। जी बाकी दरियाओं में भी तो पानी कम है ना। आप तो फ्लोज मैंने आपसे कहा था, अगर उनको आप देखें तो जी ओवरऑल पानी की किल्लत है। मंगला आपका इस वक्त रेड लेवल पे है, सही ठीक है। तरबेला भी रेड लेवल पे है। मंगला का 3 साल के बाद स्पिलवे खुला था, सही यानी पिछले 3 साल ऐसे हैं जिसमें स्पिलवे ही नहीं खुला, मंगला इतना भरा ही नहीं क्योंकि बारिशों में कमी है। सही तो ऐसी सूरत में अश्योर्ड सप्लाई की बात कर रहे हैं, क्योंकि देखिए कॉर्पोरेट फार्मिंग जो होती है ना वो पहले से बिकी हुई होती है फसल आपकी। सही आप पहले मार्केट में बात करते हैं कि ये फसल आपको क्या चाहिए, हम जी ये बिल्कुल उगाएंगे, ये आपको अश्योर्ड सप्लाई मिलेगी। जी बिल्कुल आप अश्योर्ड सप्लाई, अब आपके पास पानी की अश्योर्ड सप्लाई नहीं है जी तो जी फिर आप अपने क्लाइंट को कैसे अश्योर्ड सप्लाई के ऊपर आपको देंगे। सही। तो तो फिर ये जो तो ग्रीन बहुत सी चीजें हैं इसमें जी देखने की। ये सिर्फ नहरी वाला एक वो मतलब वो मामला नहीं है। अमल से 6 कनाल निकल नहीं सकती हैं, ठीक है। ये 2-3 पुराने प्रोजेक्ट्स का इसके अंदर डाल दिया गया है, रेनी कनाल और कच्ची कनाल और ये सब। तो लेकिन चोलिस्तान के लिए जो कनाल निकालने की बात हो रही है जो कि तौसा से आएगी, जी ठीक है तो अगर सब जगह आपकी कमी होगी पानी की तो उसके अंदर इतना पानी कैसे आएगा कि जो एग्जिस्टिंग आपके कनाल कमांड एरियाज हैं जी उनकी भी वो जरूरियात पूरी करे और एक नया इलाका जो बसाने जा रहे हैं उसकी भी जरूरत पूरी करे। जी तो फिर कहाँ से पानी उसके अंदर आप डाइवर्ट करेंगे अगर आपने सिंध में से पानी का एक कतरा भी नहीं लेना जो कहा जाता है। सही सही। अच्छा, लेकिन जब ये बरसात में बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं तो पाकिस्तान के लिए पानी को संभालना मुश्किल हो जाता है, हमारा आधा मुल्क डूब जाता है। तो इसके लिए भी तो हमें कोई रिजर्वायर ऐसे बनानी चाहिए कि जो हमारा जो बारिशी पानी है उसको भी हम यूटिलाइज कर सकें। अरबों रुपए का पानी हम बहा देते हैं और वो इंसानी जानों को बहाते हुए, लोगों की अमलाक को बहाते हुए सीधा जो है वो समंदर तक ले जाता है। तो इसका क्या हल हो सकता है? सॉरी, ये सवाल किससे है? मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि जो बारिशी पानी है हमारे सिस्टम, नहीं, नहरी सवाल सिस्टम के किससे अंदर। है? आप मुझसे पूछ रहे हैं जी या? जी, मैं आप ही से पूछ रहा हूँ। अच्छा, आप देखें कि जो फेडरल फ्लड कमीशन की चौथी रिपोर्ट आई थी जी उसके अंदर उन्होंने पूरा प्लान बनाया हुआ था कि अगर दरिया में सैलाब आएगा तो उसको किस तरह डील करना है और अगर आपका ये जो पहाड़ी इलाकों से सैलाब आया है उसको कैसे डील जी करना ठीक है। है। वो प्लान बना, कभी वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। सही जो और हम अभी तो कंपेयर करते हैं 2010 और 2022 के सैलाब का जिक्र हम एक ही उसमें सांस में करते हैं, दो बिल्कुल मुख्तलिफ सैलाब थे। सही आपका 2022 में दरियाई सिंध में कोई सैलाब नहीं आया। 4 मरतबा जो रेला है वो आराम से आपका खारोचांद पे गया। जी तो हमें उसकी मैनेजमेंट के अलग तरीके हैं। फ्लड सही कंट्रोल के लिए आप वो नहीं बनाते बहुत बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर, जी उसकी मैनेजमेंट की जाती है। सही पाकिस्तान को इस वक्त
ग्रीन क्लाइमेट फंड से एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है जी जिसका नाम है रिचार्ज पाकिस्तान। रिचार्ज पाकिस्तान आपको बताएगा कि आप किस तरह से जेरे जमीन पानी आप स्टोर करते हैं, बारिशों का भी, फ्लड्स का भी, और जो आपका जेरे जमीन पानी के जखायर हैं वो आपके कई डैमों से बढ़ के हैं उनमें कैपेसिटी। और क्योंकि हम वैसे भी इतना पानी नीचे से निकालते रहते हैं जिसे देते हैं, वो हम और उसको खराब कर रहे हैं। तो वहां पे जब आपने एक दुनिया को कहा कि हम ये करेंगे, दुनिया ने आपकी बात मानी, आपको फंड भी दे दिया, उसके बावजूद ये इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, तो हम खुद ही मुतसादिम प्रोग्राम जो है ना वो हम ला रहे हैं। इससे फायदा मुल्क का नहीं होता इस तरह से। और फिर वही वाली बात कि अगर आपने कोई भी काम करना था, इस तरह का प्रोजेक्ट बनाना था, तरजीब किया था, तो उसको उस फोरम पे क्यों नहीं प्रेजेंट किया गया? तो इसके लिए बना हुआ है CCI। अच्छा CCI की तो मीटिंग ही नहीं हुई CCI। अच्छा जुल्फकार, मैं तो साहब का कहना है कि CCI का इससे कोई लेना देना नहीं है, वो ये फोरम नहीं, इरसा असल फोरम है। इरसा जो है वो हमारे पानी की तकसीम का मामला देखता है। मैं मेरे ख्याल में मैं आफिया साहबा को मैं बताता हूँ कि देखिए ये जो इरसा है, ये इरसा एक्ट है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर ये फैसला हुआ था कि पानी से मुतल्लिक, दरियाई पानी से मुतल्लिक तमाम फैसले इरसा के प्लेटफॉर्म पे होंगे। CCI का इससे लेना देना बिल्कुल नहीं है। अगर CCI ने ये फैसले करने तो इरसा को फिर खत्म करें, इरसा को अबैंडन कर दें और चारों सूबों को कहें कि अपने मसले जो है पानी के दोबारा तुम CCI में लेके आना शुरू कर दो। ठीक है, ये नहीं होता। एक बार जब डिसाइड हो जाती है सारी चीजें तो बार बार कौमें जो है वो उसको रिवर्स गियर नहीं लगाती। रिवर्स गियर लगता है तो पूरी कौम को लगता है, किसी एक सूबे को नहीं लगता। नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि मैम जो बात कर रही थी वो बड़ी अच्छी बात कर रही थी, क्लाइमेट फंड है और रिचार्ज पाकिस्तान की जो अंडरग्राउंड वाटर उसका भी है कि ये सारे मसाइल से अभी, क्योंकि करंटली इशू ये चल रहा है कि चोलस्तान के कनाल जो है उनका पानी किसका है। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि ये सारा दरियाई झेलम का पानी है और वहां से जाएगा। अच्छा फर्ज करें जी वो कहते हैं कि जी सैलाब नहीं आएगा तो इस इलाके क्या होगा, क्या बनेगा चोलस्तान का? तो भाई सिंध का इससे क्या ताल्लुक है? पंजाब जाने, चोलस्तान जाने, यानी सिंध को इसके ऊपर इसकी क्यों फिक्र है कि अगर सैलाब नहीं आएगा तो इनको इन नहरों को पानी नहीं मिलेगा? तो ये पंजाब का मामला है, पंजाब आपस में फैसला कर लेगा कि इनको कैसे पानी देना है, कहां से देना है। तो ये आप सिंध को इसको सियासी इशू बनाने की जरूरत तो नहीं है ना, क्योंकि उनका बनता ही नहीं है। हाँ, अब ये है कि सिंध को क्या करना चाहिए। भाई सिंध कह रहा है कि चोलस्तान में पानी ले जा रहे हैं, तो भाई आप दरियाई सिंध का पानी सखर बराज से, गुड्डू से और कोटी से ले जाना थर में, आप अपनी थर में नहर निकाले ना। आप क्यों नहीं उसको, तो आप क्यों नहीं आबाद कर रहे अपने इलाके को? बजाय ये कि अपना इलाका आबाद करने के आप कह रहे हैं चोलस्तान भी नहीं आबाद होने देंगे। तो ये बड़ी गलत बात है। ये पाकिस्तान का इशू है, पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी का इशू है। मैं समझता हूँ कि ये बातें बात नहीं है कि वहां वो कौन जमीन लेगा, कारपेट फार्मिंग। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बात आपकी बिल्कुल ठीक है। पहली बात तो ये कि इरसा ने एक्ट में 1/4 से फैसला कर दिया हुआ है। इरसा की मीटिंग में 1/4 से फैसला हो गया है पंजाब के पानी के हक में, तो सिंध अकेला खड़ा है। जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। अच्छा आफिया सलाम साहबा, जैसे कि जुल्फकार अली महतो साहब का कहना है कि चूंकि ये जितना भी पानी चोलिस्तान नहर और ये 6 नहरों की बात है वो तो पंजाब का है, तो इसका तो आगे कोई ताल्लुक नहीं बनता सिंध से, तो फिर सिंध वाले इसके आगे क्यों खड़े हो रहे हैं, क्यों मुखालफत कर रहे हैं? ये ना हो कि कल को फूड सिक्योरिटी का मसला पैदा हो जाए तो फिर क्या करेंगे? ये आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी I'm sorry, आपको बताना पड़ेगा कि उन्होंने क्या कहा है, क्योंकि आपको मालूम है जिस तरह से आपके टेक्निकल। जी मैं आफिया सलाम साहबा आपसे यही पूछना चाह रहा हूं कि जुल्फकार अली महतो साहब का ये मौक़िफ़ है कि ये जितना पानी इस्तेमाल होगा ये चोलिस्तान नहर में और ये जो ग्रीन पाकिस्तान का प्रोजेक्ट है वो सब का ताल्लुक पंजाब के अपने पानी से है, उसका दरिया सिंध से कोई ताल्लुक नहीं है। जब दरिया सिंध से ताल्लुक नहीं है तो डाउन स्ट्रीम बैराज कोटरी की तरफ जो पानी जा रहा है वो अपनी रूटीन से जाएगा, तो फिर तो सिंध की जमातों को इसकी मुखालफत करने का कोई जवाब नहीं बनता। और खुदा न खास्ता कल कलां कोई फूड सिक्योरिटी का इशू पैदा हो जाता है तो फिर हम किस तरफ खड़े होंगे? आवाज नहीं क्लियर आ रही है आफिया। जी आप जी आवाज क्लियर नहीं आ रही है अपना आफिया सलाम साहिबा आपकी। तो
अच्छा, ये रिचार्ज पाकिस्तान जो प्रोजेक्ट है, जुल्फकार अली मेहता साहब, ये जो रिचार्ज पाकिस्तान प्रोजेक्ट है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है पाकिस्तान के लिए, और इस वक्त ये जो पाकिस्तान में वाटर शॉर्टेज की बातें हो रही हैं, ये कितना कंट्रीब्यूट करेगा इसके सिलसिले में? अली साहब, पाकिस्तान का अलमी ये है, पाकिस्तान का अगर मुझसे पूछना एक वर्ड में बताओ कि पाकिस्तान का मसला क्या है, तो मैं कहूँगा गवर्नेंस। सही। पाकिस्तान अनगवर्न कंट्री है। इसके अंदर जो भी लोग आए हैं उन्होंने शॉर्ट टर्म और डंग टू पम्प पॉलिसी चलाई है। किसी ने लॉन्ग टर्म नहीं सोचा और किसी ने नहीं। देखे फ्लड मिटिगेशन प्लान है, आप उसको देखें कब से बना हुआ, 2010 से बना, तो उसके बाद आगे भी चला, फिर 2018 में ये अपडेट भी हुआ, लेकिन 2019 में इसको रोका गया, जिसकी वजह से बड़ी तबाही फैली है। ये जो 2010 का फ्लड है, फिर 14 का फ्लड है, फिर आगे आकर आप देखिए आगे के ये 2022 का सुपर फ्लड है। तो ये सारे फ्लड इसलिए आए हैं कि हमने क्लाइमेट चेंज है। आपने देखा है कि जो पहाड़ों से आपके बरसाती नाले आ रहे थे, वो किस तरह से बिल्डिंगों को अपने अंदर बहाते हुए तोड़ते हुए ला रहे थे। आपने उसकी फुटेज देखी होगी, यहाँ पे पड़ी है सोशल मीडिया नेटवर्क पे। तो आप देखिए कि क्या तबाही हुई है। अब आपने इसको रोकना है। आपने दरियाओं के रास्ते में जो इंक्रोचमेंट्स हुई हुई है, हाँ जो बस्तियां बनी हुई है नाजायज, इनको हटाना है। आप दरिया का रास्ता रोकेंगे तो आपको बख्शेगा, तो दरिया नहीं बख्शता। जी बिल्कुल, दरिया तो अपने रास्ते से आता है, दरिया तो आसानी से। जी आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल दरिया के रास्ते में जो रुकावटें हैं उसको हमें रुकाना है, बल्कि यहाँ तो आप दरियाओं के रास्तों में बड़ी बड़ी बस्तियां बनाई जा रही हैं। अच्छा जुल्फकार अली मेहता साहब, ये जदीद नहरी निज़ाम का भी एक मसला है कि पाकिस्तान के अंदर वाटर सीपेज बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पानी ज़ाया होता है। बहुत दफ़ा इंटरनेशनल फंडिंग भी हुई है कि नहरी निज़ाम को जदीद बनाया जाए, लेकिन इस तरफ भी हुकूमत को तवज्जो नहीं देती। इसमें क्या रुकावट है? नहीं यार, बहुत सही। देखे पाकिस्तान में जो प्रोजेक्ट था जन्म शरफ के दौर में जहांगीर तरीन साहब ने किया था, जो लाइनिंग हुई थी कनाल्स की बड़ी बड़ी की। अभी हमारी जो बड़ी ग्रेटर थल कनाल है या कच्ची कनाल है या रेनी है, तो ये पंजाब की जो चारों सूबों की एक नहर बड़ी जो बनी थी, ये सारी की सारी नहरें जो है या CRBC है इसके की, तो ये सारी लैंड कनाल्स हैं। ये इनके कंक्रीट किनारे हैं और नीचे पैंदा जो होता है वो तो कच्चा ही रहता है ना जमीन में। ऐसी बात नहीं है। हमारा इशू ये है कि हम लोग अपने पानी को एफिशिएंटली इस्तेमाल नहीं करते। यानी हमारा एक ड्रिप इरिगेशन का निजाम दुनिया इस्तेमाल कर रही है, सिर्फ स्प्रिंकलर इरिगेशन का नहीं, फुहारे के जरिए पानी लगाने का इंतजाम कर रही है। फिर एक बेड फैरो एक तरीकाकार होता है कि आप पगडंडी बना लेते हैं और नीचे एक छोटी सी नाली बनाते हैं, नाली में पानी छोड़ते हैं। हमारा ये तरीकाकार ये काम फ्लड इरिगेशन करते हैं। पूरे खेत को पानी लगा देते हैं, जहाँ बीज होता है पानी तो बीज को चाहिए ना, पूरे खेत को तो नहीं चाहिए। हम पूरा खेत पानी का भरते हैं। तो ये आदतें हमारी बड़ी खराब हुई हैं, इनको ठीक करना है हमने। जी ठीक है, जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। बिल्कुल। आफिया सलाम साहब, आपकी आवाज, आपको मुझे अपनी आवाज आ रही है? जी आ तो रही है, लेकिन वही है कि जी आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। नहीं मुझे तो मालूम ही नहीं ना बात हुई क्या है, तो मैं जवाब किस चीज का दूं? मैं ये जुल्फकार अली मेहता साहब का मौकफ है कि जो ये चोलिस्तान की 6 नहरों की बात हो रही है, उसमें पंजाब का पानी है, उसमें जो पानी है वो दरिया झेलम का है और सतलज का है, इसमें दरिया सिंध का कोई ताल्लुक नहीं है। और ये वो पानी है कि जिसका ताल्लुक है, जिसका जो पाकिस्तान जो पंजाब का अपना पानी है, तो इसके ऊपर फिर सिंध की जमातों को एतराज़ नहीं होना चाहिए। और फिर एक सवाल उन्होंने और उठाया है कि अगर कल कलां जैसे अभी इस दफ़ा कैद का मामला हो रहा है तो फूड सिक्योरिटी का कोई इशू बन जाता है, तो फिर हम कहाँ खड़े होंगे? और खुशहाली जो अलग चीजें हैं, जरूरी नहीं है कि खुशहाली की वजह से एकदम से कहत आ जाए। आखिर वो इतने जो गवर्नमेंट स्टोर करती है लेती है, जो लोग हैं, तो एकदम से खुशहाली कहत की तरफ ले जा सकती है। हाँ जी, यही कह रहे हैं कि पंजाब का पानी, पंजाब में भी पानी की कमी है, तो फिर आप जो एग्जिस्टिंग आपके इलाके हैं, क्या उनको आप बंदे करके एक नए इलाके को सैराब करेंगे? मुझे तो ये सिर्फ समझा देना ये कि ये इसकी मंतिक क्या है। आपने खुद अपने प्रोग्राम का आगाज किया था कि पंजाब में पानी की कमी है, तो जब वो पानी की कमी है और क्लाइमेट चेंज का भी आपने जिक्र किया, और कोई तरीका नहीं है आपके पास ये कहने का कि आइंदा नहीं होगी कमी, अगले साल पानी बिल्कुल पूरा होगा, बारिशें वक्त पे होंगी, बारिशें उतनी होंगी जितनी हमें हमेशा चाहिए होती हैं। इस अनसर्टेनिटी के अंदर आप बिलियंस का प्रोजेक्ट किस तरह से लॉन्च कर सकते हैं? सही, चलिए सिंध को छोड़िए आप फिलहाल। जी ठीक है, जी ठीक है।
अच्छा जुल्फ़िकार अली मेहता साहब, रिचार्ज पाकिस्तान की बात है, रिचार्ज पाकिस्तान ने आपका अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज करना है, सही, वो स्टोरेज रखनी है, क्योंकि आपके देखिए हम एक बहुत एक गर्म मुल्क है, और अगर आप वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट उठा के देखें तो पाकिस्तान का दुनिया में सबसे बुरा क्रॉप पर ड्रॉप रेशो है। हम पानी कम है, गर्मी है, आपका वो बुखारात बन के उड़ जाते हैं, जहाँ जहाँ लाइनिंग नहीं हुई है कैनाल्स की, वो जमीन में सीखते जुड़ जाती है, तो जितना पानी छोड़ा भी हुआ है वही छोड़ा भी सही, आपका जाया हो जाता है ना, उसके बाद हम जाया करते हैं इसको फ्लड इरिगेशन में। तो फूड सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए जब आपके पास इस तरह के तरीके हैं कि वो ममालिक भी जिनके पास कोई एक दरिया भी नहीं है वो फूड सिक्योर है, सही तरीके से पानी इस्तेमाल करके, तो हम वहां क्यों नहीं जा रहे, हम इन्वेस्टमेंट उस पर क्यों नहीं कर रहे? जितना हम उसके ऊपर इन्वेस्ट करेंगे हम सिक्योरिटी को इंश्योर करेंगे, पानी का ज़्यादा भी नहीं होगा, क्योंकि पानी सिर्फ ज़राअत को नहीं चाहिए, इस वक्त 90% से ज्यादा पानी ज़राअत देती है। शहरों की तरफ आपके यहाँ माइग्रेशन हो रही है, शहरों को पानी नहीं चाहिए, इंडस्ट्री को नहीं चाहिए क्या? सही है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अच्छा जुल्फ़िकार अली मेहता साहब, ये पानी के जो एफिशिएंट यूज़ है जिसकी तरफ आपने इशारा किया है, तो पाकिस्तान में इस तरह का और ख़ासतौर पर पंजाब के अंदर कोई ऐसा प्रोजेक्ट है कि एफिशिएंट यूज़ की तरफ, जैसे मैंने नहरी निज़ाम की अपग्रेडेशन की बात की है, इसी तरह फिर ये हमारा इरीगेशन का निज़ाम जो है वो इतना फरसूदा है, फिर हमारा जो ज़री निज़ाम है वो इतना फरसूदा है, पुराना है कि हम पानी इस्तेमाल कम करते हैं, ज़्यादा करते हैं, तो इस तरफ भी कोई काम हो रहा है पंजाब में? देखिए, ये मैं चोलस्तान कनाल की बात कर लेता हूँ, इसको चोलस्तान फ्लड फीडर कहा जाएगा जी। और ये जो चोलस्तान फ्लड फीडर होगा ना, इसकी 154 किलोमीटर लंबाई है, और ये 154 किलोमीटर की नहरी लाइन है, यानी आई मीन कि इसकी कंक्रीट के किनारे होंगे, ये सारा पानी पूरे प्रोजेक्ट एरिया में पहुंचेगा उसी तरह से जिस तरह से इसको यहाँ से डाला जाएगा। इसमें लॉसेस जो होंगे वो बहुत कम होंगे, वेपोरेशन तो पानी की जो हवा में उड़ना वो तो होनी है, लेकिन जो सीपेज होगी किनारों पे वो नहीं होगी, तो ये पानी चला जाएगा। नंबर 1, अब यही कर सकते हैं ना इंसान, और क्या कर सकता है इंसान के पास? तो जो ऑप्शन है उसके मुताबिक इसमें चलना है। अब दूसरी बात ये है कि इस सारी, मैंने जैसे पहले कहा ना कि हमने अपनी आदतें बिगाड़ी हुई हैं, उन आदतों को हमने ठीक करना है। अब उन आदतों को ठीक नहीं करेंगे अगर, तो फिर ऐसा ही मामला रहेगा। और दूसरी तरफ फूड सिक्योरिटी वाली बात जो मैंने कही है, भाई पाकिस्तान को फूड सिक्योरिटी क्यों नहीं होनी चाहिए? सही। जिसके पास दरियाओं में 134 मिलियन एकड़ फीट सालाना फ्रेश वाटर आ रहा हो, और वो मुल्क के अवाम गरीब रहे, ये पॉसिबल नहीं है। सही जल्दी साहब, ये दुनिया हमारा मजाक उड़ाती है। मैं दुनिया के मुल्कों में, दूसरे मुल्कों में जाता हूँ, तो वहां पे लोग कहते हैं कि यार आपके पास माइटी इंडस और उसकी ट्राइब्यूटरीज है, और आप 40% पॉवर्टी के अंदर रह रहे हैं, ये आपके ऊपर एक लानत के बराबर चीज होती है जब वो हमें ताना मारते हैं। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के पास वसाइल मौजूद है, उनकी सिर्फ आपने एक एफिशिएंट इस्तेमाल करना है, एग्रीकल्चर के तरीकों को बदलना है, और ज्यादा से ज्यादा जमीन को आपने अंडर कल्टीवेशन लाना है। और ये जो अनइवन ग्रोथ है कि हर एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर जो रैशी कॉलोनी बनाने का रवाज है, इसको खत्म करना है। हमने सकाई की तरफ। अच्छा, ज़राअत का भी तो मसला है कि हमारे यहाँ जो सिस्टम राइज है वो इंतहाई फरसूदा है, हम जदीद ज़राअत की तरफ क्यों नहीं जा पा रहे? गवर्नमेंट को ट्रेनिंग नहीं कर रही है, आगे क्या मामलात है? जैसे एक आम इरीगेशन है, जैसे ड्रिप इरीगेशन है, और इस तरह के बेहतरीन आप टनल फार्मिंग है, चीज़ें हैं। अब बहुत कम आप जाए ज़री इलाकों में, बहुत कम ऐसे आपको खेत मिलेंगे कि जिसमें जदीद ज़राअत मुस्तअमल है। अदरवाइज ये आप कन्वेंशनल ज़राअत से पानी भी ज़ाया कर रहे हैं, वसाइल भी ज़ाया कर रहे हैं, और उतनी आपको यील्ड भी नहीं आती है। तो इस तरफ कब जाना है हमने? जी देखिए, ये चारों सूबाई हुकूमतों का ये उसके अंदर आता है, उसके डोमेन में आती है बात कि उनके जो महकमा ज़राअत हैं वो अरबों रुपए के उनके जो है वो बजट्स होते हैं, लेकिन वो किसान को ये समझाने में नाकाम रहे हैं अब तक। मैं मादक के साथ कहता हूँ, हम पंजाब भी इसमें शामिल है, कि उनके पास जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है ना किसान तक पहुंचने का, वो इतना इनएफिशिएंट है कि किसान को बेचारे को पता ही नहीं चलता। तो ये आज से 10-15 साल पहले अगर आप जाए तो वहां पे एक देहात में तो ये जो टीवी केबल है ये भी नहीं होती थी, और लोग जो है वो SMS के जो दूसरे बटनों वाला फोन उस पे चलते थे। आज किसान के हाथ में एक स्मार्टफोन है, आप उस स्मार्टफोन को इस्तेमाल करें, जदीद ज़राअत का उसको तरीका बताएं और उसको एम्पावरमेंट दें। नॉलेज पावर है, अब आप उसको आगाही दें और हुकूमत इसको सपोर्ट दे।
उस तक पहले पहुंचे तो सही ना, उसकी इंफॉर्मेशन तो मिले ना दुनिया कहाँ खड़ी है। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी को आप देखिए अमेरिका में, उन्होंने एक आप सबसे बड़ा मॉडल हमारा नंबर 1 दुश्मन भी है इसराइल। इसराइल का जराई मॉडल जो है उसने इंडिया में लाके लगा दिया है। इंडिया जो है ज़राअत में बहुत आगे बढ़ गया। तो पाकिस्तान को वो जदीद तरीके लाने हैं, और इसमें सूबाई हुकूमतें हैं, फेडरल गवर्नमेंट का ऐसा कोई लेना देना नहीं है। इसके लिए ज्यादा प्रोजेक्ट बनने चाहिए, चारों सूबे बनाए, फिर आपस में इंटीग्रेट करें और एक दूसरे की मदद करें, और कंट्रोवर्सी को, नजायज कंट्रोवर्सी को, बिल्कुल बेमानी कंट्रोवर्सी को क्रिएट ना करें। इत्तेफाक रहते चले, पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पे बहुत बड़ा मुल्क बन सकता है। जी ठीक हो गया। अच्छा आफिया सलाम साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? नहीं, आई एम सॉरी, मुझे आपको थोड़ा सा उन्हें बताना पड़ेगा कि उनसे क्या बात हुई है। जी जी। अच्छा, अभी तो हम आपसे ना क्लाइमेट चेंज के हवाले से बात करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर अभी कौन से ठोस ऐसे इक़दामात किए जा रहे हैं कि हम आस्ता आस्ता इस क्लाइमेट चेंज के मसले से निकल सके, चूंकि क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है। जैसे अभी बारिशें नहीं हो रही हैं, इससे पहले हमने स्मोग बहुत ज़्यादा भुगती है। तो आप ये बताएं कि इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान कौन से ऐसे इक़दामात करने जा रही है, और हम जिससे कोई नवीद मिले कि हम आस्ता आस्ता क्लाइमेट चेंज के जो असरात हैं उनसे आस्ता आस्ता हम बचेंगे। देखिए, एक तो मैंने आपको बता दिया कि रिचार्ज पाकिस्तान का प्रोग्राम जो है वो उसी का हिस्सा है कि हम अपने पानी के वसाइल को कैसे बचाएं। जी ठीक है। ताकि उनको हम इस्तेमाल कर सकें जब जरूरत पड़े। ठीक है, ये भी क्लाइमेट चेंज एक तरह से ये एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है। ये पूरा वाटरशेड को देखेगा, ये सिर्फ किसी एक छोटी सी वाटर पोस्ट नहीं देख रहा। अच्छा, इसी तरह लिविंग इंडेक्स का एक प्रोग्राम है। अब आपको पता है कि पाकिस्तान की जो ज्यादातर आबादी और जो पैदावार है वो दरियाई सिंध के साथ साथ है। आप मैप उठा के देख लें, पॉपुलेशन भी वही कॉन्सेंट्रेटेड है। तो दरियाई सिंध की अगर हेल्थ नहीं होगी तो हमारी कोई भी चीज जो है वो बेपा नहीं होगी। हमें उसके नाते चाहिए कि पानी की फराहमी, बल्कि साफ पानी की फराहमी, हमारी आबादी, क्योंकि क्लाइमेट चेंज कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि सिर्फ साइंस है, ये हमारी जिंदगी के हर शोबे को टच करता है। अगर पानी में आलूदगी की वजह से लोग बीमार होंगे तो वो आपका हेल्थ इशू बन जाता है। जी बिल्कुल। पानी की कमी की वजह से आपका अगर वो नाकाफी होता है तो फिर आपका वो एक एग्रीकल्चर का इशू बन जाता है। इसी तरह से राइजिंग हीट की वजह से पहले ही आगाज में ही बात हुई कि उसमें वो न्यूट्रिशन की कमी है आपकी जो खुराक आप पैदा कर रहे हैं उसमें होती है, क्योंकि मौसम बदल रहा है। तो बहुत सी चीजें हैं पाकिस्तान में पहले ही जो आलमी जो प्रेडिक्शन है उसके अलावा पाकिस्तान का जमीनी कुर्रा है वो जो दर्जा हरारत है वो भी हो चुका हुआ है। हमारे मौसम का शिफ्ट हो चुका है, मानसून का। हमारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, उसकी तरफ लोगों का ध्यान नहीं जाता है। ये बहुत बड़ा खतरा है क्योंकि हम ग्लेशियर के दामन में बैठे हैं, तो ये बहुत खतरनाक बात। अच्छा, फिजाई आलूदगी के हवाले से क्या इकदाम किए जा रहे हैं? देखिए, फजाई आलूदगी तो हम कर रहे हैं ना, क्लाइमेट चेंज तो नहीं कर रहा। हमारे यहाँ जो गाड़ियों के अंदर ईंधन है वो उस क्वालिटी का है या उस पुअर क्वालिटी का है जिसकी वजह से उसके फ्यूम। फिर ये क्यों होता है? ये पंजाब में क्यों होता है कि वहीं पे कंजेशन भी है ट्रैफिक की, जिसके अंदर वो इमिशंस गाड़ियों का है। फिर आपके ईंटों के भट्टे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी इंडस्ट्रियल जोन जो है ये आपकी ये पंजाब की पूरी बेल्ट, और ये दोनों पंजाब में की बात है, पाकिस्तान का पंजाब और हिंदुस्तान का पंजाब दोनों, ये पूरी एक बेल्ट है जो आलूदा होती है सर्दियों में। जी बिल्कुल ठीक है। और उसमें भी जो उसका जो एक बेस होती है, जो एक दुपट्टा होता है जिसपे ऊपर वो तमाम पोल्यूशन जाके बैठती है, वो पानी के बुखारात हैं जो हमारे इतने बड़े बड़े वाटर बॉडीज हैं वहां पे, उससे पानी के बुखारात जब उठते हैं तो उसके ऊपर जाके बाकी सारे पोल्यूटेंट्स बैठते हैं, जिससे वो एक PPM 2.5 जो एक उसका हुजूम बताया गया है पोल्यूटेंट का, वो बढ़ता है और आपकी स्मॉग होती है। जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। चीजें तो इसको तो हम खुद ही एड्रेस कर सकते हैं ना। जी जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं जी। बहुत शुक्रिया आफिया सलाम साहिबा, आपने वक्त निकाला और प्रोग्राम में शामिल हुए। जुल्फकार अली महतो साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और प्रोग्राम में शामिल हुए। नाज़रीन, यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचता है। अपने मेज़बान सईद अलवी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।